चढ़ पाते हैं। और याद रखना, पहले वो याद करते हैं फिर वो याद आते हैं, ये अच्छी तरह याद रखना। वो अब्दुल्ला बार बार कहते अम्मी जाना चाहता हूँ, माँ कहती नहीं बेटा, अम्मी जाना चाहता हूँ, नहीं बेटा, अम्मी जाना चाहता हूँ, नहीं बेटा। एक दिन माँ ने सोचा ये रोज रोज आकर कहता है, एक दिन माँ ने कहा जा बेटा, लेकिन एक शर्त तेरे चचा से पूछ ले, तेरे चचा से कहना अगर वो इजाजत देगा तो मेरी भी इजाजत है। अब्दुल्ला वो नौजवान सहाबी चचा के पास आए, चचा एक अर्जी लेकर आए हूं मेरे प्यारे चचा। क्या बात है बेटे? मेरे भतीजे बोल। मेरे महबूब की याद आती है, मुझसे अब अपने गांव में रहा नहीं जाता, अपनी बस्ती में रहा नहीं जाता, मैं मदीने जाना चाहता हूं। चचा को मालूम था इश्क की दास्तान, इश्क की कैफियत। चचा ने सोचा इसको रोक नहीं सकता, इसको फंसाओ, इसको धमकी दो, कहां जाओ खुशी से जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा बाप मर गया था तो किसने पाला? कहा चचा आपने पाला। घर किसका है? आपका। कपड़े पहना है किसके? आपके। खाया किसका है? आपका। पैसे घर में पड़े किसके? आपके। अब सुन, जा रहे ना तेरे महबूब से मिलने, जिसका कलमा पढ़ता उससे मिलने जा रहे। अगर तू मेरे घर से आज निकलेगा फिर अपने घर में तुझे कभी नहीं आने दूंगा, जा। एक नौजवान जिसकी शादी ना हुई हो, जिसका कोई कारोबार ना हो, काम काज ना हो, उसके लिए सबसे बड़ी धमकी क्या है? मेरे घर से निकल जा। दिन में तारे नजर आते है ना, जब कोई घर के लोग धमकी देते ना मेरे घर से निकल जा, दिन में कहां रहूंगा, कहां? यही तो है आजकल के लड़कों का मामला, नहीं वो 1450 साल पुरानी बात है। चचा ने कहा अगर तू उनसे मिलने जाएगा मेरे घर में वापस मत आना। चचा सोच रहा था कि अब भी भतीजा कहेगा चचा माफी चाहता हूं, नहीं जाता, लेकिन कुर्बान इश्क इसे कहते हैं। भतीजे ने कहा मुझे मंजूर है, अगर उनका दीदार तेरा घर छोड़कर होता है और बेघर होकर उनका दीदार होता है तो मैं घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। चचा को चक्कर से आने लगे, उसने फौरन बड़ी शर्त रख दी, अगर उनसे मिलने जाना है तो तेरी जेब में और घर में जितने पैसे तूने बचा के रखे हैं वो पैसे भी जमा करा दे। चचा ये भी मंजूर है, अगर दौलत छोड़कर यार नजर आता है तो मैं दौलत छोड़ने भी तैयार हूं। चचा ने उससे बड़ी और तीसरी और आखिरी बात कह दी, ये जो कपड़े पहने हैं ना, कपड़े ये भी मेरे हैं, अगर उनसे मिलने जाना चाहता है तो कपड़े भी उतार दे। अगर उनसे मिलने जाना चाहता है तो कपड़े भी उतार दे। अल्लाह अल इस्तियाब में साहिब इस्तियाब लिखते हैं, उस नौजवान ने कहा अगर कपड़े उतार कर देने से महबूब मिलता है तो मैं तेरे कपड़े भी उतार कर देने के लिए तैयार हूं। तारीख की औराक गवाह है, उस सहाबी ने जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, उन्होंने दोनों कपड़े उतार के चचा को दिए और अपना सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए, अम्मी कपड़े दो ना। माँ ने कहा बेटा तुझे पता है कि मैं इतनी गरीबों के कपड़े खरीद नहीं सकती मेरे बेटे, अलबत्ता मेरे पास 2 सूती दुपट्टे हैं, जल्दी से मेरे दुपट्टे लेके भाग जा वरना तेरा चचा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। तारीख में आता है अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे लिए, नीचे का दुपट्टा, एक दुपट्टा नीचे को बांधा, दूसरा दुपट्टा ऊपर को ओढ़ा और पैदल, न कोई सवारी, न कोई साथी, न कोई पैसा, न खाना, न माल, कुछ नहीं, पैदल चलने लगे। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, मेरी आने की भी खबर है, किस लिए आ रहा हूं इसकी भी खबर है, कैसे आ रहा हूं इसकी भी खबर है, क्या क्या कुर्बानी दे क्या इसकी। और फिर यार जब मिलेगा मिलेगा, मैं तो नालैन में पहुंचने आया था, यार अपना कंबल दे गया, अपने एक गुलाम को मेरे इस्तेकबाल के लिए छोड़। बिलाल ने नबी का कंबल अब्दुल्ला को उड़ाया, अब्दुल्ला हुजूर का कंबल ओढ़कर अब फजर का इंतजार करने लगे, वो आएंगे एक बार फिर देखूंगा। अब तो कोई रोक नहीं सकेगा ना उनको देखने से। अब फजर की अजान हुई, मस्जिद से सब एक एक करके आने लगे, सब एक से खूबसूरत थे, हसीन थे, नूरानी थे, लेकिन ये नहीं, ये नहीं। फिर बिलाल ने जब इकामत कही तो फिर वो अपने हुजरे से निकल के आए, देखा तो दिल पकड़ लिया, हाय हाय अब मैं कैसे तारुफ कराऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। नमाज फजर हुई, हुजूर सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। पहला सवाल, अब्दुल्ला कैसे हो?
मेरे अजीज, सबको दिल दिया है तुमने, उसको दिल दे दो ना। जो खैरियत पूछे फरिश्ते भी रश्क करें। हमने बेवफाओं से, ये दोस्त जो तुम्हें शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, जिना के अड्डे, इनको दिल दिया, गुनाहों को दिल दिया। आओ ना, उनको दिल दे जो कब्र में बचाने आएगा, जो हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। हाँ, मुसीबतों में जो मदद करेगा, जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। कोई नहीं है यारो अपना, कोई नहीं है। ये दुनिया बेवफा है, कोई वफादार नहीं है। वफादार दोस्त भी कब्र के दहाने तक आते पहुंचाने, कब्र के अंदर कोई नहीं आता। जो कब्र के अंदर आएगा वो आमिना का लाल है। क़यामत के दिन सबको अपनी पड़ी होगी, जिसे हमारी पड़ी होगी वो आमिना का लाल है। हाँ, जिनकी आंखों की ठंडक नमाज है, नमाज। हमने नमाज छोड़ रखी है, लेकिन अल्लाह अकबर, सबको ठंडक पहुंचा रहे हो, उनको नहीं पहुंचाते। आका ने पूछा अब्दुल्ला कैसे हो? अब्दुल्ला तो रो पड़े, हुजूर अच्छा हो, कदम से लिपट गए। आका ने फरमाया सहाबा से, ये अब्दुल्ला है, ये सब छोड़ छाड़ कर आया, इसका ख्याल करना। अब अब्दुल्ला रहने लगे। एक दिन अब्दुल्ला से कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई। अब वो फारूक आजम ने देखा उस गलती को, बज़ाहिर, हालांकि हम उसको अलल ऐलान गलती नहीं कहते, समझाने के लिए कह रहा हूं, कुछ हो गया ऐसा मामला। फारूक आजम ने देखा, जोर से डांट दिया, चुप, ये सब नहीं करते, इस्लाम में मना है, जो भी उनको कहना था। अब जिस दिन से मस्जिद नबवी में आए थे, माँ का प्यार भी हुजूर ने दिया, बाप का प्यार, बल्कि माँ से ज्यादा प्यार दिया, बाप से ज्यादा प्यार। मैं कहता हूँ क्या माँ और क्या बाप का प्यार। अरे कोई माँ भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रात रात भर मगफिरत की दुआ करती है? किसी माँ के भी पैर सूजे दुआ करने में? नहीं ना, ये नबी है जो माओ से ज्यादा प्यार करे, जो बाप से ज्यादा प्यार करे। अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला ने अभी तक कभी डांट नहीं सुनी थी किसी की। जैसे ही फारूक आजम ने डांटा तो बहुत तकलीफ हुई, दिल भर आया। जब दिल भर आया, सोचा कि आज मैं हुजूर का सामना नहीं करूंगा। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है तो बात करूं, वरना बात मुकम्मल है। फारूक आजम ने डांटा, दिल भर आया, आज मैं हुजूर से सामना नहीं करूंगा, वरना मैं रो पड़ूंगा, शिकायत कर पड़ूंगा, और मैं इतनी बड़ी हस्ती की शिकायत नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, हुजूर जब मस्जिद में आए ना, तो हजरत अब्दुल्ला पिलर के पीछे छुप के बैठ गए कि मैंने आज हुजूर का सामना नहीं करना। लेकिन जैसे हुजूर मिंबर पे बैठे ना, मिंबर पे जैसे नजर पड़ी, बगैर देखे रह तो सकते नहीं थे, सामना नहीं करना था। जैसे ही देखा, आंख में आंसू। कोई अपना नजर आता है तो रोना तो आता है ना, रो पड़े। और रो पड़े तो अब बर्दाश्त नहीं, वो फूट फूट के रो पड़े। अब आका ने देखा अब्दुल्ला रो रहे हैं, तो उनको बुला भी तो सकते थे, लेकिन ये करीम है, उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। अल्लाह अकबर। औकात से भी ज्यादा हुजूर नवाजते हमें। सरकार ने जब देखा अब्दुल्ला रो रहे हैं, तो उनको बुलाने की बजाय उनके लिए मिंबर से उतरे नीचे और वहां तक गए। अब्दुल्ला क्या हुआ? जैसे अब्दुल्ला को सीने लिपटाया, खूब धाड़े मार मार, क्या हुआ अब्दुल्ला, क्या हुआ अब्दुल्ला? कुछ कहते नहीं। फारूक आजम है, आका मैंने इनको डांट दिया, आका या रसूलल्लाह मैंने इनको डांट दिया। सरकार ने क्यों डांटा? ये किया था इसलिए डांटा। सरकार ने पूछा ये उमर सही कह रहे हैं? हाँ या रसूल अल्लाह, इतनी बड़ी हस्ती की शिकायत नहीं कर सकता, इन्होंने सही कहा। सरकार ने फरमाया उमर, मेरा अब्दुल्ला, मेरा अब्दुल्ला कुछ भी करे कोई इसको नहीं डांटेगा, इसको कुछ भी करने की छूट है, ये जो चाहे कर सकता है। क्यों? इसलिए कि इतनी कुर्बानी देकर मेरे इश्क में यहां तक पहुंचा है, न इसका कोई यहां है नहीं। अब अब्दुल्ला के लिए गोया के खास रियायत, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हुजूर जानते थे आशिक कुछ गुनाह नहीं करता, जो आशिक होता है वो कुछ नहीं करता, वो तो नेकी ही करता है। अब फिर क्या हुआ? जंगे तबूक का मौका आया, जंगे जैश उसरत कहते हैं उसको। जंगे तबूक में बहुत उसरत का मामला था, सारे सहाबा जाने लगे, सब गए सब गए सब गए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं जंगे तबूक में सब खैमे लगे हुए थे, तबूक में खैमे लगे हुए थे। एक रात को मेरा दिल, मैं नींद से उठा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं नींद से उठा, बेचैन हुआ, बेकरार हुआ, तो मुझे हुजूर की याद आई। मैं हुजूर के खैमे में गया तो हुजूर का खैमा खाली था।
अबू बकर सिद्दीक के खेमे में गया तो उनका खेमा खाली था, उमर के खेमे में गया तो उनका खेमा, मैं घबरा गया, या अल्लाह तीनों के खेमे खाली, ये तीनों गए कहां? तो मैं बाहर निकला तो देखा कि रोशनी थी, मशालें जल रही थी, मशालें जल रही थी, भीड़ थी। मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि वही अब्दुल्ला, कौन अब्दुल्ला, जिसकी दास्तान आपने सुनी, उसी अब्दुल्ला का विसाल हो गया, उसी अब्दुल्ला का विसाल हो गया। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मदीने में दस्तूर था, मदीने मुनव्वरा में, कि जिसकी भी मौत होती थी उसको कौन नहलाता था? घर के लोग। कफन कौन पहनाता था? घर के लोग। कब्र में कौन उतारता था? घर के लोग। लेकिन अब तो इनका कोई घर वाला था ही नहीं, तो सरकार ने फरमाया इसका कोई नहीं है मदीने मुनव्वरा में, तो अबू बकर उमर इसको गुस्ल देंगे और कफन पहनाएंगे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं दोनों ने गुस्ल भी दिया, कफन भी पहनाया, और दोनों कब्र में उतरे। तो सरकार ने, मैं कब्र से बाहर आऊं, दोनों बाहर। हुजूर जो कब्र में उतर रहता है घर वाले, आपने हमें जिम्मेदारी दी, फरमाया इसकी कब्र में मैं उतरूंगा। देखो आशिकों को ये इनाम मिलता है, इसकी कब्र में मैं उतरूंगा। और जब हुजूर कब्र में उतरे तो दोनों हाथ में उनका लाशा लिया, और लाशा लिया तो उनको देखा हुजूर की